ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यार, इस एनीमे को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एने ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि यार इस एनीमे में काफ़ी ज़्यादा सीरियस और डार्क सीन्स होने वाले हैं। इवन इस एने के अंदर हमें वो भी दिखाया जाएगा जिसका नाम एस से शुरू होता है, मतलब वो 3 वर्ड वाला नहीं, ज़्यादा वर्ड्स वाला। इसकी एक डिस्क्लेमर मैंने दे दिया आपको, और उसके सीन्स मैं कट भी करूँगा थोड़े बहुत, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज़ का कुछ पता नहीं है हमें, है ना? इस वजह से मैं नाम भी नहीं ले रहा उस चीज़ का, ओके? तो यार इसको थोड़ा ध्यान से देखना। बाकी फुल एपिसोड अगर देखना चाहते हो तो 3 एपिसोड आ चुके हैं। दोनों एपिसोड मैंने अपने डीकेसी स्टूडियो चैनल पे अपलोड कर दिए। वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, फुल एपिसोड एन्जॉय कर सकते हो। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं। बाकी बातें वीडियो के एंड में करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है। वो इधर इन पाइप्स के पास आती है और वो पूछती है कि यहाँ पे कोई है? तो वो देखती है कि इधर इस पाइप के अंदर से एक अजीब से क्रिएचर निकलता है। और भाई ये एक एलियन होता है, मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है ना? और ये बस पी पी कर रहा होता है, मतलब हर वर्ड के आगे पी लगा देता है। इसको काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही होती है, ठीक है ना? और ये हमें बताया जाता है कि ये जो क्रिएचर है इसको कहते हैं हैप्पियन, ठीक है ना? ये एक एलियन है जो कि हैप्पी प्लैनेट से आया है, और ये भाई यूनिवर्स में घूम रहा है जिससे कि पूरे यूनिवर्स में खुशी फैला सके, हैप्पीनेस फैला सके। तो फाइनली वो आज इस ग्रीन ब्लू प्लैनेट के ऊपर लैंड किया है। जैसे ही वो लैंड किया था, कुछ लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की थी। वो भागता भगाता यहाँ पे आके छुप गया था। उसको काफ़ी भूख लग रही थी, वो डरा हुआ था लेकिन फाइनली वो मिलता है एक शिजुका नाम की लड़की से, जो कि उसको ब्रेड वगैरह ला के देती है, उसका ख्याल रखती है, ठीक है ना? यहाँ पे शिजुका उससे उसका नाम पूछती है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसका नाम थोड़ा अजीब सा होता है। मैं तुम्हें बताऊं तो नैनुकफ होता है उसका नाम, ठीक है? अब ये नाम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जिसके बाद वो ये कहता है कि तुम मेरे को कुछ भी बुला सकती हो। तो यार शिजुका यहाँ पे सोचती है, और वो अपनी बुक में एक सी क्रिएचर दिखाती है जो कि उसकी तरह दिख रहा होता है, बिल्कुल ऑक्टोपस जैसा, या फिर मैं बोलूँ स्क्विड जैसा, ठीक है ना? और टाकोपी कहते हैं उसको। तो यहाँ पे वो इस क्रिएचर का नाम टाकोपी रख देती है। यहाँ पे टाकोपी हमें बताता है कि शिजुका एक काफ़ी अच्छी इंसान है, और वो इस समय 4th ग्रेड में है, और उसके बावजूद उसे लिविंग क्रिएचर के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? तो यहाँ पे उसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है, ठीक है? यहाँ पे शिजुका ने उसको खाना दिया होता है, जिस वजह से वो यहाँ पे उसको रीप करना चाहता है। तो यहाँ पे वो एक गैजेट निकालता है, उसके पास एक गैजेट होता है जिससे कि यार ये उड़ सकता है बेसिकली, ठीक है ना? चाहिए क्या, मतलब कोई भी उड़ सकता है। वो यहाँ पे उड़ के दिखाता है शिजुका को, और लैंड करता है। जब वो यहाँ पे उसे देने वाला होता है तो शिजुका कहती है नहीं, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। वो मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। वो यही कहती है जाने से पहले, चिंता मत करो, ब्रेड के बारे में ज़्यादा मत सोचो, वो मेरे स्कूल लंच में से बची हुई थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेके आई, और मैं कल भी लेके आ जाऊंगी, ठीक है ना? तो यार टोका भी यही कहता है, तुम्हें इसको पहन के देखना चाहिए यार, उड़ के ट्राई करना चाहिए तुमको, तुम्हें पक्का मज़ा आएगा। तो यार शिजुका यही कहती है, फिर चाहे मैं उड़ भी लूँ ना, उसके बाद भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है टाकोपी काफ़ी ज़्यादा शरीफ, या फिर मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा मासूम क्रिएचर होता है। उसने सिर्फ हैप्पीनेस ही देखी है अपनी दुनिया में। तो यहाँ पे आके वो नहीं समझ पाता कि शिजुका उदास क्यों है। वो यहाँ पे यही सोचता है कि यार इस दुनिया में काफ़ी सारे उड़ने वाले क्रिएचर्स पहले से ही हैं, तो हो सकता है कि इंसानों को भी उड़ना आता हो और वो रात में ट्रेनिंग के लिए जाते हो। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। शिजुका यहाँ पे कस के पकड़ के बैठी होती है टाकोपी को, और पीछे से कुछ स्कूल के बच्चे जा रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे शिजुका छुप के बैठी हुई होती है। अब यार टाकोपी ये बताता है कि स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे शिजुका रोज़ जाती है। यहाँ पे हमें कुछ लड़कियों का सीन दिखाया जाता है। इनमें से एक लड़की होती है मरीना, जो कि काइंड ऑफ लीडर होती है इन लड़कियों की, ठीक है ना? तुमने देखा होगा यार, जो थोड़ा एटीट्यूड वाली लड़कियां होती हैं, जो अपने को कुछ ज़्यादा ही समझती हैं वो। अब यार ये लड़कियां बात कर रही होती हैं एक लड़की के बारे में जिसका एग्ज़ाम बोर्ड इन्होंने तोड़ दिया होता है तीसरी बार, ठीक है ना? और ऑब्वियस सी बात है, ये लोग यही बात करते हैं कि वो फिर से खरीदेगी अपने पैसों से, और अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसको, ठीक है ना? अब टाकोपी को तो इन लड़कियों की बात समझ नहीं आती है। वो कहता है ऐसा लगता है कि वो काफ़ी मज़ेदार बातें कर रहे हैं और उन्हें मज़ा आया होगा वो जो भी कर रहे थे, है ना? तो यहाँ पे शिजुका उठ जाती है और जाने लग जाती है। वो कहती है मेरे जाने का समय आ चुका है। तो यार आज का जो गैजेट होता है टाकोपी जो दिखाता है, वो होता है एक कैमरा जिसका नाम होता है हैप्पी कैमरा। तो यार वो शिजुका के साथ इधर एक सेल्फी लेता है। शिजुका कहती है तो इसके लिए इस कैमरा की क्या ज़रूरत है, तो स्मार्टफोन से भी हो जाएगा। तो यार टाकोपी कहता है नहीं नहीं, इसमें एक और स्पेशल फीचर है। तो यार शिजुका कहती है यार मेरे को जाना होगा, मेरे को एक राइडिंग बोर्ड खरीदना है, ठीक है? तो लगातार दूसरी बार वो यहाँ पे राइडिंग बोर्ड खरीदने के लिए जाने वाली होती है। तो यार टाकोपी पूछता है कल ही तो खरीदा था तुमने? तो शिजुका कहती है
हाँ, वो मेरा वाला था ना जो खो गया है वो। ये बोल के वो यहाँ से चली जाती है और वो कहती है, मैं तुमसे कल मिलूंगी। हमें दिखाया जाता है तीसरे दिन का सीन, यहाँ पे फिर से शिजुका आती है। चौथे दिन का सीन भी दिखाया जाता है। ऐसे ऐसे दिन बढ़ते रहते हैं। वो बार बार उसके लिए खाना लेके आती है और बार बार कोई ना कोई नया गैजेट दिखाता है टाकोपी हमें। ठीक है ना, 6th डे पे यहाँ पे शिजुका ये कहती है कि मेरे को आज घर जल्दी जाना होगा क्योंकि मेरे को चापी को खाना खिलाना है। ठीक है ना। अब यार ये सोच के तो टाकोपी थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि छापी कौन है। तो भाई शिजुका यहाँ पे टाकोपी को अपने साथ लेके आ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि शिजुका का एक डॉग होता है जिसका नाम चापी होता है और वो उसको खाना वाना खिलाती है। मतलब बेसिकली उसी का डॉग होता है वो। ठीक है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे पहली बार उसके साथ खेलते खेलते वो हंसती है और ये देख के टाकोपी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि पहली बार उसने उसे हंसते हुए देखा है। ठीक है। शिजुका ये कहती है कि मॉम घर पे नहीं है तो तुम अंदर आ सकते हो। तो यहाँ पे टाकोपी अंदर आ जाता है। यहाँ पे वो उससे उसके डैड के बारे में पूछता है। तो शिजुका ये कहती है, मेरे डैड नहीं है। तो यार टाकोपी यही सोचता है, ओह, ऐसा लगता है कि इस दुनिया में इंसानों को बच्चे पैदा करने के लिए सिर्फ माँओं की ज़रूरत होती है, आदमियों की ज़रूरत ही नहीं होती है। क्या बात है, कमाल की चीज़ है ये। तो यहाँ पे शिजुका बताती है कि वो अपने डैड से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसके डैड उसको छोड़ के चले गए और ये डॉग पीछे छोड़ गए और इसी वजह से वो इस डॉग से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। फिर चाहे चीज़ें कितनी भी दर्दनाक हो जाए, कितनी भी ज़्यादा परेशानी हो, उसे कितना भी पेन हो, लेकिन ये डॉग उसे हमेशा खुश कर देता है। तो यार टाकोपी को समझ आ जाता है कि उसको पता ही है कि उसके डैड भी थे। ठीक है ना। अब ये रात को यहाँ पे वॉक के लिए निकलते हैं। शिजुका यहाँ पे आसमान में देख के पूछती है, हैप्पी प्लैनेट कौन सा है तुम्हारा? तो टाकोपी बताता है, यार देखो, वो बहुत दूर है, वो यहाँ से नहीं दिखाई देगा, लेकिन किसी ना किसी दिन मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊँगा। हम मेरी हैप्पी स्पेसशिप में पलक झपकते वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो शिजुका कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जादू में यकीन नहीं करती और मैं कहीं पे भी नहीं जा सकती। कहीं पे भी नहीं, ना ही हैप्पी प्लैनेट पे और ना ही जहाँ पे मेरे डैड हैं। तो यार वो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रही होती है। हमें दिखाया जाता है टाकोपी का सीन कि उसके प्लैनेट पे उसे कहा गया था, तुम्हारे पास ये गैजेट्स हैं, उनकी मदद से तुम्हें लोगों को खुश करना है, लेकिन कभी भी रूल्स को ब्रेक नहीं करना। तो यार टाकोपी मन में यही सोचता है। अभी तक तो रूल तोड़ने की बात अलग है, शिजुका ने तो एक बार भी किसी गैजेट को यूज़ तक नहीं किया है, लेकिन उसका मेन पर्पस यही होता है कि उसके पास काफ़ी सारे हैप्पी गैजेट हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे खुश करेगा शिजुका को और उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल लेके आएगा और अपने प्लैनेट पे भी लेके जाएगा। मतलब अभी नहीं ले जा सकता क्योंकि अभी कुछ हो गया है उसके प्लैनेट पे, लेकिन बाद में ज़रूर लेके जाएगा। तो यहाँ पे शिजुका खुश होती है और वो उसको थोड़ा स्मेल करके देखती है कि उसमें से स्मेल नहीं आ रही है बिल्कुल भी। ओके ना। और वो ये कहती है, चलो अब हम कल मिलेंगे। हमें यहाँ पे कल का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन यहाँ पे भाई शिजुका की हालत बहुत बुरी होती है। ऐसा लगता है उसको मारा पीटा गया है और उसके हाथ में चैपी का पट्टा होता है। पहले तो ध्यान से देखता नहीं है टाकोपी और वो ये कहता आया हुआ है, ओह तुम आ गई, मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल गैजेट है। लेकिन वो देखता है कि उसके चेहरे की ऐसी तैसी हुई पड़ी होती है। वो पूछता है, क्या हुआ? तो शिजुका बताती है कि उसकी एक दोस्त से झगड़ा हो गया। टाकोपी ये कहता है, इस प्लैनेट के लोग जब भी झगड़ा करते हैं तो उनके चेहरे डेकोरेट हो जाते हैं क्या? मतलब मेरा चेहरा भी लाल हो जाता है जब मैं शाय होता हूँ। लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काफ़ी कमाल का हैप्पी गैजेट है। ये देखो, ये एक रिबन है। ये अगर तुम अपनी पिंकी फिंगर पे बांधोगी और दूसरा वाला हिस्सा अपने फ्रेंड की पिंकी फिंगर पे बांधोगी तो तुम दोनों एकदम से दोस्त बन जाओगे। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन्फिनिटी तक फैल सकता है, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तुम इसका इस्तेमाल करके अपनी दोस्ती अच्छे से बढ़ा सकती हो। तो यार शिजुका कहती है, हाँ, ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरे को इसको यूज़ करना है। तो टाकोपी कहता है, हाँ ठीक है, ये लो। लेकिन फिर उसे याद आता है कि भाई रूल्स होते हैं कुछ हैप्पी गैजेट के कि कभी भी कोई भी हैप्पी गैजेट जब यूज़ होता है ना, तो एक हैप्पियन के सामने ही होना चाहिए। मतलब टाकोपी ये रिबन यहाँ पे शिजुका को यूज़ तो करने दे सकता है, लेकिन उसको लेके नहीं जाने दे सकता। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे बड़ा खुश होके रिबन वो मांग रही होती है, तो उसको इनकार कैसे करे वो? तो यार वो दे देता है। वो ये कहता है, अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो, ओके ना? और मुझे उम्मीद है कि तुम दोस्त बन जाओगी। अब यहाँ पे भाई वेट करना शुरू कर देता है कि शिजुका वापस आएगी, वापस आएगी, लेकिन वो वापस आती नहीं भाई। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रात होने वाली होती है। ठीक है। तो उसको टेंशन हो रही होती है। इसी वजह से वो उसके घर उसको देखने के लिए जाता है। वो ये कहता है, मैं कोई नज़र रखने नहीं जा रहा। वो ये है कि ये रिबन काफ़ी लंबा हो जाता है ना, तो इसलिए इसमें गांठ वगैरह लग जाती है, तो ऐसा ना हो, इसी वजह से मैं बस देखने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे फाइनली जब वो घर पे आता है तो हमें दिखाया जाता है इधर चैपी नहीं होता है। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे भाई,
लटक गई होती है शिजुका। और भाई ये काफ़ी खतरनाक सीन है क्योंकि अभी तक सब बहुत ज़्यादा चेयरफुल चेयरफुल चल रहा था। वो उसी रिबन से लटकी होती है जो कि उसे टाकोपी ने दिया था। और भाई ये काफ़ी खतरनाक सीन होता है बेसिकली, ठीक है ना भाई, गोसाबस वाला एकदम। अब ये देख के तो यार टाकोपी समझ नहीं पाता यहाँ पे चल क्या रहा है। वो ये कहता है, अरे तुमने ये रिबन अपने गले पे क्यों बांध रखा है? पिंकी फिंगर पे बांधना था, ऐसे ये काम नहीं करेगा। और ऊपर छत से क्यों बांधा है? इससे छत से थोड़ी है ना, उससे दोस्ती करनी है तुम्हें। शिजुका क्या हुआ, तुम हिल क्यों नहीं रही? तो बेसिकली वो यहाँ पे नीचे गिर जाती है क्योंकि ये रिबन टूट जाता है और वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही होती। इसे देख के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है टाकोपी। अब भाई उसे समझ नहीं आता, वो ये सोचता है क्या वो मर गई है? ये रिबन तो दोस्ती करने के लिए था, ये तुमने क्या किया? तो यार उसको याद आता है वो रूल कि भाई ऑब्वियस सी बात है, उसने रूल ब्रेक किया है, शायद इसी वजह से ये सब हुआ है। तो यार वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे निराश हो जाता है, रोने लग जाता है। उसे कुछ समझ में भी नहीं आता कि वो करे क्या। वो यही बोलता है दुनिया में काफ़ी कमाल कमाल के गैजेट हैं, लेकिन कोई भी गैजेट इतना महान नहीं है कि किसी मरे हुए इंसान को ज़िंदा कर दे। वो यहाँ पे फिर से अपने पाइप वाले ठिकाने पे आ जाता है और आपको याद होगा उसने कैमरा से एक फ़ोटो क्लिक की थी, वो फ़ोटो भी यहीं पे शामिल होती है। अब आपको याद होगा वो एक स्पेशल फ़ीचर के बारे में बताने वाला था उस समय, लेकिन उसने बताया नहीं था। तो टाकोपी हमें बताता है इस कैमरे का एक स्पेशल फ़ीचर है कि जो फ़ोटो हमने खींची है ना, हम उसे इस कैमरे में डाल के फिर से उसी पल में वापस जा सकते हैं। काइंड ऑफ जिस समय ये फ़ोटो खींची गई थी, उस टाइम में वापस जा सकते हैं, टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है काफ़ी कमाल का सीन है, मतलब अच्छा ही गैजेट है। अब यार बेसिकली टाकोपी को ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि उसने अपनी जान क्यों ली, मतलब शिजुका ने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या हुआ था, शायद वो उसको ठीक से जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, तो वो कोशिश करेगा उसको जानने, पहचानने की। और उसने भाई उससे वादा किया था कि कल तुम ज़रूर हँसोगी। हमें दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पे वो फिर से टाइम में पीछे आ चुका होता है, उसी मोमेंट में, जब उसने फ़ोटो क्लिक की थी। अब वो जमा हुआ होता है, लेकिन जब ये फ़ोटो बाहर निकलती है तो वो हिलने लग जाता है। तभी शिजुका यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो यही कहती है, मेरे को एक राइडिंग बोर्ड खरीदना है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। टाकोपी उसको रोकने की कोशिश करता है और वो यही कहता है, कल से मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल में आऊँगा, ठीक है ना? और यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। स्कूल की ज़िंदगी ही उसकी ख़राब होती है। एकदम बेसिकली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरे बुरे बच्चे होते हैं। इवन यहाँ पे उसकी डेस्क पे लिख रखा होता है, बच्चों ने मर जाओ, ठीक है? यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग मोमेंट है। हमें दिखाया जाता है कि इधर मरीना भी होती है और वो यहाँ पे पैरासाइट वगैरह बोलती है शिजुका को और ये कहती है तुम्हारे अंदर से बिल्कुल तुम्हारे कुत्ते जैसी बदबू आ रही है, तुम बहुत घटिया हो। अब काइंड ऑफ ये यार बुली टाइप ही होती है, ओके ना? और काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। इधर शिजुका को हमें यहाँ पे फिर से थोड़ा पहले का सीन दिखाया जाता है। शिजुका ने यहाँ पे टाकोपी को कहा था, तुम वैसे भी मेरे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम्हें एनिमल शेल्टर में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे अपने सर के ऊपर एक फ्लावर लगा लेता है टाकोपी और वो यही कहता है, अगर मैं इसको अपने सर पे लगा लूँगा तो कोई भी मेरे को देख नहीं पाएगा और सिर्फ उनको एक फ्लावर दिखेगा, ठीक है ना? तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो यार यही वो पहन के आया होता है और बेसिकली यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि शिजुका के बालों में एक कैमेलियन फ्लावर है और मरीना ये पूछती है, ये घटिया सा फ्लावर तुमने क्यों लगा रखा है अपने बालों में? तो यहाँ पे वो टाकोपी को उठाती है और यहाँ पे रख देती है। सामने केज टाइप की जगह होती है, यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह होते हैं, ठीक है? इनकी क्लास यहाँ पे शुरू हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि यार जो मरीना होती है उसने शिजुका की बुक ले ली होती है, कॉपी ले ली होती है जिसके अंदर उसने होमवर्क वगैरह किया था, ठीक है? तो भाई सबसे पहले खड़ा किया जाता है शिजुका को आंसर वगैरह पूछने के लिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। तो मरीना चिल्ला के बोल देती है, शिजुका अपनी नोटबुक लेके नहीं आई है, ठीक है ना? जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। जिसके अजुमा नाम का लड़का होता है उसे बोला जाता है आंसर लिखने के, वो यहाँ पे आंसर आके लिख देता है। तो टाकोपी को समझ आ जाता है। वो ये कहता है, ऐसा लगता है कि शिजुका इसलिए मरी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि वो अपना होमवर्क घर पे भूल गई थी। तो यहाँ पे फिर से वो टाइम में पीछे जाता है और पहले से जाके उसको दोबारा से बोल देता है कि कल तुम्हारा होमवर्क होगा। उसका आंसर वो पहले से ही उसको बता देता है कि क्या क्या आंसर होगा। तो नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है, जब वो स्कूल में आती है तो वो बिल्कुल सही सही जवाब दे देती है इन आंसर्स का, भले ही उसके पास होमवर्क होता भी नहीं है, ठीक है? और दूसरा, मरीना से जब इसके आंसर पूछे जाते हैं तो उसको नहीं समझ आता कि चल क्या रहा है इधर, ठीक है? ये देख के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है टाकोपी। लेकिन इसके बाद लंच का सीन हमें दिखाया जाता है। तो लंच में यहाँ पे वे अपना खाना नहीं खा रही होती है क्योंकि ये लड़कियाँ उसे परेशान कर रही होती हैं। तो टाकोपी को ऐसा लगता है कि शिजुका शायद इसलिए मरी थी कि वह अपना लंच फिनिश नहीं कर पाई। तो यहाँ पे वो शिजुका के पास आता है और वो लंच पूरा ख़त्म करने में उसकी मदद कर देता है। तो यहाँ पे ये प्लेट वगैरह जब वो रखने के लिए जा रही होती है तो ये लड़कियाँ उसे देख के काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई उसको इतना टॉर्चर करने के बाद भी वो आराम से खा पी रही है, ठीक है ना?
हमें दिखाया जाता है कि लंच में जब वो बाहर गई हुई थी तो मरीना इधर आके शिजो की नोटबुक कूड़ेदान में फेंक देती है। लेकिन टाकोपी इस नोटबुक को ढूंढ के वापस कर देता है शिजुका को। अब यार ये सब करते हुए ना काफ़ी ज़्यादा चिढ़ मच रही होती है मरीना को। वो पूरी कोशिश कर रही होती है परेशान करने की शिजुका को। लेकिन भाई टाकोपी भी बार बार उसको कवर अप कर रहा होता है, यहाँ तक कि मरीना उसका बैग भी बाहर फेंक देती है। इधर भाई बहुत उदास हो जाती है शिजुका, लेकिन जब ये लोग बाहर जाते हैं तो टाकोपी इस बैग को भी ढूंढ के वापस कर देता है। अगले दिन वो अपना बैग लेके आती है जब स्कूल, तो ये देख के तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है मरीना की, ये सब कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। उस शाम यहाँ पे टाकोपी पूछता है, मरीना और तुम्हारी लड़ाई हो रही है क्या? क्योंकि हमारे प्लानट पे ऐसा होता है, अक्सर जब भी हम लड़ते हैं ना आपस में, तो हमारा एक हैप्पी पेपर होता है, तो हम एक दूसरे के हैप्पी पेपर को छुपा देते हैं जिससे कि उनको पता चले कि हम उनसे नाराज़ हैं। तो शायद इसलिए मरीना ने तुम्हारी नोटबुक छुपाई होगी, है ना? तो बेसिकली यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होता है टाकोपी को कि असलियत में हो क्या रहा है। उसको नहीं पता कि मरीना सच में बहुत ज़्यादा नफरत करती है शिजुका से। उसे ऐसा लग रहा है कि बस ये खेल चल रहा है और काइंड ऑफ प्यारी प्यारी ज़िंदगी चल रही है, ठीक है ना? शिजुका कहती है, क्या तुम इसे लड़ाई करना कहते हो? तो शायद हाँ, हम लड़ रहे हैं। अगले दिन यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। शिजुका जब इधर क्लास में जाने वाली होती है तो कुछ लड़कियाँ उसे बताती हैं कि मरीना तुमसे बात करना चाहती है और लंच में तुम इक्विपमेंट स्टोरेज रूम में जाना, ठीक है ना, उससे मिलने के लिए। तो यार ये सुनकर तो टाकोपी खुश हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि शायद मरीना इधर अपना रिश्ता ठीक करना चाहती है और बातचीत करके ये लोग फिर से दोस्त बन जाएंगे। काफ़ी अच्छा सीन है। लेकिन यहाँ पे शिजुका वॉशरूम में आ जाती है। भाई वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है, काफ़ी ज़्यादा डर रही तो रही होती है क्योंकि उसे नहीं जाना होता। भले यहाँ पे टाकोपी तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि इनकी दोस्ती फिर से होने वाली है, ठीक है? लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। वो बार-बार ये कहता है, "तुम कब जाओगी? तुम्हें जाना नहीं है क्या? तुम्हें लेट हो रहा होगा।" तो शिजुका कहती है, "हाँ, थोड़ी देर रुको, मैं थोड़ी देर में जाती हूँ।" तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यार 4th क्लास की बच्ची कितनी ज़्यादा मैच्योर हो सकती है और उसके सामने उससे भी ज़्यादा इमैच्योर चीज़ है, ठीक है? जो कि एलियन है। अब वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है, तो शिजुका यही कहती है कि तुम बस इसलिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो क्योंकि तुमने कभी आज तक उससे बात नहीं की है। तो यहाँ पे शिजुका रोने लग जाती है। उसे इतना टेंशन में देख के टाकोपी यही कहता है कि मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि अगर सामने वाले का डीएनए मिल जाए ना, जैसे कि बाल वगैरह, और उसके बाद इस बटन को दबाया जाए तो टाकोपी उस इंसान का रूप ले सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे इस टेक्निक का इस्तेमाल करके, यानी कि इस गैजेट का इस्तेमाल करके, टाकोपी शिजुका का रूप ले लेता है और वो कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरफ से बात करके आता हूँ, ठीक है ना? तो यार वो यहाँ पे फाइनली आ चुका होता है मरीना से मिलने के लिए और कहता है, हे मरीना, मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुमसे बात करनी थी इस चीज़ के बारे में। लेकिन आते ही यहाँ पे मरीना भाई उसके गाल पे चांटा लगा देती है। अब यार ये चीज़ तो डोकोबी को समझ नहीं आती। वो सोचता है, यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा रूड है। लेकिन इतने में दोबारा एक चांटा उसको पड़ जाता है, ठीक है ना? और वो बार बार पी बोल रहा होता है हर वर्ड के बाद में। तो यार मरीना कहती है, क्या? मुझे पता था कि तुम बेवकूफ़ और घटिया इंसान हो, लेकिन अब तुमने इन्हें देखना शुरू कर दिया है। ये जो पी कर रही हो तुम, और ज़्यादा घिन मत दिलाओ मुझे। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से तुम कुछ ज़्यादा हरकतें कर रहे हो। ज़्यादा एटीट्यूड नहीं आ गया तुम्हारे अंदर? जैसे कि लंच में और क्लास के टाइम पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस क्वेश्चन का सही आंसर देने की? अब यार ये सब बातें जब वो बोल रही होती हैं ना, तो टाकोपी मन में सोच रहा होता है, यार उसका गाल जल रहा है, एकदम उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। उसके प्लेनेट पे तो कभी भी ऐसा नहीं होता, इतना ज़्यादा रफ नहीं होते लोग एक दूसरे के साथ। ये क्या हो रहा है, कुरा क्या रहा है? और उसकी आंखों में से एकदम से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। तो उसको समझ नहीं आता क्या होता है। भाई मरीना यहाँ पे आती है और वो ये कहती है, तुम सुन नहीं रही क्या मेरी बात? तो यहाँ पे टाकोपी के मुंह पे लात मार के उसको नीचे गिरा देती है। और ऑब्वियस सी बात है, टाकोपी माफ़ी वगैरह मांगने की कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाती। भाई कंटिन्यूअसली इधर मरीना उसको मारना शुरू कर देती है, लात पे लात बजाना शुरू कर देती है। ओके, टाकोपी को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन उसके मुंह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही होती है, बस वो रो रहा होता है, ठीक है? उसे समझ नहीं आता तो वो ये कहता है, देखो मेरी बात सुनो, मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, क्या हम बात करके ये सब चीज़ें सुलझा सकते हैं? तो मरीना कहती है, तुम वो आखिरी इंसान होगी जिससे मैं बात करना चाहती हूँ, समझी? वो यहाँ पे उसके बाल खींचने लग जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसी लड़की जिसकी माँ एकदम बेकार इंसान है, उसकी बेटी मुझे लेक्चर देगी कि अच्छा इंसान कैसे बनना होता है। मेरे डैडी मुझे वापस करो। यहाँ पे वो अपने जेब में से एक पेंसिल निकाल लेती है, पेंसिल या पेन जो भी बोल लो, ठीक है? और भाई उसको मारती है, ठीक है ना? और भाई ये देख के भाई टाकोपी की तो वॉट लग चुकी होती है। वो यहाँ पे टाइम में फिर से वापस आ जाता है, उसी मोमेंट में जब वो पिक्चर ली गई थी और वो उसको कल के होमवर्क के बारे में बताता है।
अब यार टाकोपी सोचने लग जाता है कि ऐसा क्यों कर रही है मरीना उसके साथ। तो यहाँ पे वो सारी की सारी बातों को याद करता है जो भी मरीना ने कही थी। यार बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहती है शिजुका आज, ठीक है ना, होमवर्क का सही आंसर दे रही है, फलाना ढगाना। उसे समझ आ जाता है कि इन सब के पीछे उसी की गलती है, ठीक है ना। अब यार फिर से हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जब वो मिलने के लिए बुलाती है शिजुका को। तो यार टाकोपी सोचता है कि वो उसकी जगह ले ले, लेकिन भाई वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है भाई, क्योंकि उसने भी टॉर्चर झेला है। तो उसको बिल्कुल भी ये चीज़ सहन नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पे मदद करना चाहता है शिजुका की। तो यार वो उसका रूप ले लेता है फिर से, और भाई स्कूल में चिल्लाता हुआ फिरता है, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे बचाओ जल्दी से। कोई मास्टर है या फिर कोई टीचर है वहाँ पे इक्विपमेंट रूम के पास, स्टोरेज रूम के पास, ठीक है। हमें दिखाया जाता है शिजुका का सीन। उसके गाल पे थोड़ी सी चोट लगी हुई होती है। अजुमा इधर होता है, वो ये कहता है, देखो अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो ना तो तुम मुझे बता सकते हो, मुझसे बात कर सकती हो। अगर तुम चाहती हो तो मैं अगली स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग में इस बारे में बात करूंगा जो कि अगले वेडनेसडे है। तो शिजुका कहती है, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ भी चेंज नहीं होगा, ओके। और वो यहाँ से जाने लग जाती है। पहले यहाँ पे अजुमा बेचारा मदद करने की कोशिश करता है। वो यही कहता है, कोई और टीचर से हम बात करें, एक पी टीचर हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन भाई शिजुका को बिल्कुल भी होप नहीं होती किसी भी हेल्प की, ठीक है। वो फाइनली यहाँ पे फिर से आके पार्क में बैठ जाती है। अब यार टाकोपी माफ़ी वगैरह मांगने लग जाता है, मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो शिजुका कहती है, मुझे पता है कि तुमने ही मेरी जान बचाई थी, है ना। सारे के सारे टीचर्स कंफ्यूज हो गए थे कि कैसे शिजुका स्कूल भर में भाग रही थी मदद मांगने के लिए, और फिर खुद पिट के भी बैठी हुई थी। लेकिन चलो ठीक है, तुम्हारी वजह से मेरे को सिर्फ गाल पे ही चोट लगी है, ज़्यादा नुकसान नहीं आया है। ऐसा लगता है कि मेरे पीठ पीछे तुम मेरी मदद करने की कोशिश करते हो। तुमने मेरी नोटबुक ढूंढी, तुमने मेरे होमवर्क का आंसर दिया, इवन मेरे लिए मेरा लंच भी खा लिया था। स्कूल की लाइफ बहुत ज़्यादा घटिया हो गई है जब से मेरी मॉम और मरीना के डैड का चक्कर चल रहा है। अब मुझे किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। और इससे बुरा यह है कि मुझे रोज़ जाकर मरीना को फेस करना पड़ता है। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत है। कुछ दिनों से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतने भी बुरे दिन नहीं हैं ऐसा लग रहा है। तो टाकोपी कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं एक फेलियर हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता रहूँगा। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है, मरीना यहाँ से देख रही होती है शिजुका को, और वो भाई बहुत चिड़ी पड़ी होती है। क्यों शिजुका को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्यों वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो 10 दिन से यहाँ पे ट्राई कर रही है स्कूल के बाद बुली करने के लिए। किसी तरह वो परेशान करना चाहती है शिजुका को, लेकिन बार बार कुछ ना कुछ हो जाता है, बार बार वो बच जाती है। यहाँ पे वो घर आती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इधर भाई मार ताड़ हुई है, लगता है कि बर्तन वगैरह टूटे हुए होते हैं। तो उसकी मॉम यही कहती है, डैडी ने कहा कि वो डिनर पे जा रहे हैं उस दूसरी औरत के साथ, यानी कि शिजुका की मॉम के साथ, ठीक है ना। तो भाई इसकी माँ यही कहती है, मुझे लग रहा था कि तुम तो मेरी साइड हो मरी है ना, लेकिन तुम तो आई ही नहीं, तुम तो काफ़ी लेट हो गई, तो मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। तो तुम्हें समझ आ रहा है ना ये सारे लक्षण कहाँ से आ रहे हैं, उसकी माँ से। तो यहाँ पे बेसिकली उसकी माँ भी इधर मरीना को मारती है, और यही गुस्सा, यही स्ट्रेस वो फिर शिजुका के ऊपर निकालती है, क्योंकि बेसिकली शिजुका की मॉम की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसके डैड को उसने फंसा लिया है, समझ आ रहा है ना। यहाँ पे हमें घर का सीन दिखाया जाता है। रात में शिजुका आराम से सो रही होती है, तो टाकोपी भी उसके साथ सो जाता है। अगले दिन यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। अब इधर टाकोपी साथ में ही होता है, तो वो आंसर्स वगैरह बताने के लिए मदद करता है क्वेश्चंस की, ओके। हमें दिखाया जाता है कैसे अभी भी टाकोपी ये सोच रहा है कि शिजुका और मरीना के बीच में दोस्ती हो सकती है। ये लोग यहाँ पे रात में वॉक पे निकले होते हैं, और इधर एक फॉरेस्ट होता है जहाँ पे लिखा होता है कीप आउट, यानी कि यहाँ से दूर रहना है, इसके अंदर नहीं जाना है। ये लोग यहाँ पे आके एक पाइप के ऊपर बैठ जाते हैं। मतलब एक पाइप क्या है, वही वाला पाइप जहाँ पे ये हमेशा बैठते हैं, ठीक है ना। शिजुका बताती है, मैं हमेशा अपने डैड के साथ ऐसे रात में वॉक पे जाती थी, काफ़ी मज़ा आता था मुझे, ठीक है। लेकिन जब मैं छोटी थी तब वो मुझे छोड़ के चले गए। उस रात भी बिल्कुल ऐसे ही सितारे थे। मैंने काफ़ी विश मांगी सितारों से कि प्लीज़ मेरे डैड को मुझे वापस कर दो। मैंने विश मांगी कि मेरे मॉम डैड का कभी भी डिवोर्स ना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे डैड मुझे छोड़ के चले गए। तभी मुझे समझ आ गया था कि यह मैजिक और जादू जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो टाकोपी सोचता है, यार ये पहली बार है जब शिजुका उसके साथ अच्छे से ओपन अप कर रही है, उससे बात वगैरह कर रही है ना। ऐसा लगता है कि ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। तभी टाकोपी को यहाँ पे रियलाइज़ होता है, 6 दिन हो चुके हैं उसे ऑलरेडी यहाँ पे, और इसके ही अगले दिन यहाँ पे शिजुका मर गई थी, ओके। और उससे पिछली रात ऐसे ही स्टार नाइट। वो याद करता है कि उस दिन जब यहाँ पे शिजुका आई थी तो उसके हाथ में एक कुत्ते का पट्टा था, ओके ना। लेकिन उस समय चैपी उसके साथ क्यों नहीं था। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मरीना इधर आ चुकी होती है, और वो ये कहती है,
रात में इस समय तुम यहाँ क्या कर रही हो? लगता है अपनी माँ जैसी हरकत कर रही होगी। और ये कितना घटिया कुत्ता है तुम्हारा। मैं तो ये सोच रही हूँ तुम जैसे पैरासाइट के पास एक कुत्ता पालने का हक होना भी चाहिए, या फिर नहीं। अब यार जब वो अपने डॉग को पकड़ती है तो ये पट्टा निकल जाता है और वो फिर से शिजुका को इधर मारना पीटना शुरू कर देती है। तो यार उसके डॉग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है ना, अब ऑब्वियस सी बात है वो मार रही होती है शिजुका को, तो डॉग यहाँ पे आकर अटैक कर देता है मरीना के ऊपर और वो हंसती है लिटरली और अपने हाथ पर कटवा लेती है। ठीक है ना, हाथ पे कटवाने के बाद यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है वो चिल्लाने लग जाते हैं कि ये पागल कुत्ता मेरे को काट रहा है, मुझे अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे पुलिस वगैरह को बुला लिया जाता है और एनिमल शेल्टर वाले चैपी को ले जाते हैं। ठीक है ना, अब यही मोमेंट है भाई। वो ऑब्वियस सी बात है टॉकोपी को समझ आ जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो फिर से यहाँ पे टाइम में पीछे चला जाता है। अब वो यहाँ पे वो ट्राई करता है कि कोई अलग रास्ता ले, किसी डिफरेंट रास्ते से जाए, लेकिन हर बार जब भी ये नया रास्ता लेते हैं मरीना उसे रात में मिल ही जाती थी। ठीक है, इवन उन्होंने टाइम वगैरह चेंज करने की कोशिश की, लेकिन तब भी एंड में सेम ही चीज़ होती थी। चैपी को एनिमल शेल्टर वाले उठा के ले जाते थे। वही सोचता है कि मरीना को अवॉइड करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन अगर उसे पता था कि वो उसे काटने ही वाला है तो वो फिर बार बार क्यों आ रही है। लगता है शिजू से पूछना चाहिए, क्योंकि वो एक इंसान है, उसे पता होगा इसके बारे में। लेकिन जब वो यहाँ पे आता है तो वो देखता है भाई शिजुका तो डिप्रेस होती है भाई, वो रो रही होती है बेचारी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, मतलब यार वो डिप्रेशन में आ जाती है। अब यार उसके डैड के जाने के बाद सिर्फ वो डॉग ही था, अब वो डॉग भी चला गया ना, तो डाको भी ये सोचता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो वो उसे बचा नहीं पाएगा, उसे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा जिससे कि शिजुका अपने को नुकसान ना पहुंचाए। तो फिर से यहाँ पे वो टाइम में पीछे जाता है। हमें दिखाया जाता है कि शिजुका आके मिलती है यहाँ पे अपनी मॉम से। उसकी मॉम उसे यही बताती है कि चैपी अब तुम्हारे डैड के साथ रहेगा। एक डॉग जिसने किसी इंसान को काटा हो वो इस शहर में नहीं रह सकता है। ठीक है ना, तो हो सकता है कि किसी दिन तुम मुझसे शायद मिलो, तो चलो फिर मैं जाती हूँ यहाँ से। और मुझे एक बात बताओ, तुमने अपने बालों पे ये कैमिलियन वाला फ्लावर क्यों लगा रखा है? अपना खाना वाना बना लेना, ठीक है ना। ये बोल के वो यहाँ से चली जाती है। ठीक है, अब अब यार ऑब्वियस सी बात है बार बार लगातार सेम ही चीज़ हो रही होती है। मरीना यहाँ पे पकड़वा देती है डॉगी को और चैपी ये कहता है कि मैं फिर भी तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। अब वो यही सोचता है कि यार कुछ नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि उसके डैड के पास से ये लोग उस डॉग को लेके आ जाएं, उसके हैप्पी वाले शिप में बैठ के चले जाएं। ओके, यहाँ पे वो खाना वाना खिलाने की कोशिश करता है शिजुका को, लेकिन शिजुका बिल्कुल डिप्रेस हो चुकी होती है और वह जाके सो जाती है। सुबह हो जाती है तो शिजुका को उठाता है टाकोप और फिर से स्कूल लेके आ जाता है। अब यार स्कूल जब वो आती है ना तो बच्चे उसके बारे में यही बोल रहे होते हैं कि इतनी बेशर्म है, अभी भी स्कूल आ गई है लड़की। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है सब बच्चों को पता चल चुका होता है कि शिजुका के डॉग ने मरीना को काट लिया था। अब मरीना ये बोलती है आके, देखो साइको आ गई, साइको जो कि अपने डॉग को भी कंट्रोल नहीं कर सकती, बेवकूफ़ कुत्ता कहीं का। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि आज भी तुम मुंह उठा के आ गई यहाँ पे। तभी टीचर यहाँ पे आ जाती है और ये लेक्चर जब इनका ख़त्म होता है तो वो ये कहती है कि अब हमें नेक्स्ट क्लास में जाना है, दूसरे रूम में होगी क्लास। ठीक है, अब ये लड़की तो बार बार उसको परेशान करने की कोशिश कर रही होती है कि इसके ऊपर केस कर देना चाहिए, फलाना ढगाना, माफ़ी मांगने के लिए बोलती है। लेकिन अजोमा कहता है हे मरीना चैन, हमें दूसरी क्लास में जाना चाहिए क्योंकि हमारी म्यूज़िक वाली क्लास है, तो चलो चलते हैं। तो मरीना कहती है हाँ, शायद जाना तो चाहिए। तो अजोमा यहाँ पे बचा लेता है शिजोका को। वो ये कहता है कि अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो हम नर्स के पास जा सकते हैं, अगर तुम्हें ठीक फील नहीं हो रहा है तो अगर कुछ भी है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो शिजुका यहाँ पे नहीं बात करती है यार, क्योंकि उसको पता है कोई नहीं समझ सकता, तो वो यहाँ पे शांति से चली जाती है। अब यार ये लड़कियाँ बात करते हुए जा रही होती हैं कि इतनी चीज़ें वो कर चुके हैं शिजुका के साथ, लेकिन तब भी वो कुछ रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही। ये सुन के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है मरीना को। तो वो ये कहती है कि तुम लोग जाओ, मेरे को कुछ काम है। अब यार हमें दिखाया जाता है कि जब शिजुका यहाँ से जा रही होती है तो यार डाको भी उससे कंटिन्यूअसली बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन भाई वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसका डॉग अब उसके साथ नहीं है। तभी मरीना फिर से सामने से आ जाती है। वो ये कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मेरे को इग्नोर करना बंद करो, ठीक है ना। तो चलो क्यों ना तुम्हारे क्यूट चैपी के बारे में बात करें, ठीक है ना। तो यार चैपी का नाम सुन के यहाँ पे वो उसके साथ जाने लग जाती है। अभी भी यहाँ पे भाई टाको भी सोचता है कि शायद हो सकता है अब ये दोनों जाके दोस्त बन जाएं और पहले जैसा कुछ भी ना हो। ओके ना, ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे मरीना शिजुका को अपने साथ फॉरेस्ट के अंदर लेके चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उसके पट्टे खुल जाते हैं और काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि वो पहले से प्रिपेयर होके आई थी डॉग बाइट के लिए।
और उसको लगी भी नहीं होगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके, हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है कि उसकी मॉम कैसे यही बोलती है, तुम जल्दी क्यों नहीं आई घर पे, और फिर पीटती है उसको। तो यार यही सारा गुस्सा वो निकालना चाहती होती है शिजुका के ऊपर। ओके, यहाँ पे वो उसके मुंह पे बैग फेंक के मारती है और वो यही बोलने लग जाती है कि तुम्हारा डॉग मर चुका है, ठीक है ना, मर चुका है, मर चुका है, मर चुका है। भले ही यहाँ पे बार बार शिजुका कह रही होती है ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन बार बार यहाँ पे सेम ही चीज़ रिपीट करती है मरीना। वो ये कहती है कि वो पक्का मर चुका है, बेवकूफ़ कहीं की, ना ही तुम्हारे पास डैड है, ना ही तुम्हारी फ़िक्र करने वाली तुम्हारी मॉम है, ना ही तो तुम्हारा कोई दोस्त है, किसी को भी तुम्हारी फ़िक्र नहीं है, बस वो कुत्ता था और वह भी मर गया। तो यह सुन के तो शिज़का बेचारी रोने लग जाती है। मरीना यही कहती है तुम भी क्यों नहीं मर जाती। अब यार ये देख के तो टाको भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। यहाँ पे मरीना कंटिन्यूसली इधर शिज़ुका को मार रही होती है और वो यही कहती है कि तुम्हें पता है ना, ये जो तुम कपड़े पहनती हो, ये जो तुम खाना खाती हो, ये सब मेरे डैड का है। तुम्हारी मॉम मेरे डैड से लेती रहती है पैसे और वही तुम यूज़ करती हो। मेरे डैड कितनी मेहनत करते हैं पैसे के लिए तुम्हें पता भी है। मेरे डैड मेरी मॉम के लिए एक रिंग लेने वाले थे, लेकिन तुम्हारी मॉम फिर बीच में आ गई। अब यार यही सब चल रहा होता है, मार रही होती है कंटिन्यूसली वो उसे। तो यार टाको भी समझ नहीं पाता भाई क्या करे, वो टाइम में पीछे चले जाए या फिर कुछ और करे। उसे बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि काफ़ी पेनफुल हो चुकी होती है चीज़ें, ठीक है ना। और वो ये सोचता है कि अगर वो बस खड़ा होकर देखता रहेगा तो कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। तो फाइनली वो यहाँ पे आता है, आगे बढ़ता है मदद करने के लिए शिजुका की, और ये कैमरा देख के भाई मरीना के सर पे मार देता है, जिसके बाद मरीना नीचे गिर जाती है, ठीक है। और हमें दिखाया जाता है भाई उसने उसे जान से ही मार दिया होता है। यहाँ पे उसके सर से खून निकल रहा होता है और काइंड ऑफ भाई वो मर चुकी होती है मरीना। ओके, अब यार टाको भी समझ नहीं पाता, वो ये सोचता है कि क्या तुम्हें ज़्यादा तेज से लग गई, क्या दर्द हो रहा है तुम्हें यार, हिल क्यों नहीं रही तुम। तो यार वो कैमरा से फिर से टाइम रिसेट करने के बारे में सोचता है कि फिर से टाइम में पीछे जाए और इस बार ठीक से बातचीत करने की कोशिश करे। लेकिन ये कैमरा उसने उसके सर पे मारा तो ये भाई कैमरा ही ख़राब हो चुका होता है। मतलब अब वो नहीं जा सकता टाइम में फिर से पीछे और कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिजुका काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी होती है और वो यही सोचती है कि यार बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। मतलब उसे मैजिक पे बिलीव नहीं था। हमेशा से वो यही चाहती थी कि यार मरीना गायब हो जाए, कहीं चली जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता था, इसलिए उसने होप छोड़ दी थी। लेकिन अब फाइनली ऐसा हो चुका है, उसका सपना पूरा हो चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो यार ये तो मतलब अलग ही सीन हो गया। लेकिन टाकोपी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है उसे देख के कि भाई मरीना मर चुकी है भाई। तो शिका यहाँ पे शुक्रिया अदा करती है टाकोपी का कि उसने उसे जान से मार दिया है, और वो हंस रही होती है भाई, खुश होती है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे अपने साथ लेके जाती है टाकोपी को। टाकोपी ये कहता है कि ये हो सोल ट्री प्लैनेट अर्थ, और यहाँ पे अब मेरी असली स्टोरी शुरू होती है, जहाँ पे मैं फिर से इस स्टोरी को शुरू नहीं कर सकता हूँ। और हमें फाइनली दिखाया जाता है लोगो टारकोपीस ओरिजिनल सीन। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा कल, और कल एपिसोड आते साथ ही मैं वीडियो बना दूंगा। अब यार देखते हैं इस वीडियो के ऊपर कैसा रिस्पांस आता है। लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।